नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मध्य प्रदेश रीवा से कमल पांडे जी का है। उन्होंने पूछा है कि वर्तमान में शुभ स्थान कहाँ पर है। वर्तमान में शुभ स्थान कहाँ पर है। तो देखो प्रभु जी, है तो यह कलयुग और हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पदार्थ, हर परिस्थिति और हर स्थान अशुद्ध हो रहा है। ऐसे में शुभ स्थान हम किसे माने? तो जो स्थान लंबे अरसे से, कई लंबे अरसे से शुद्ध और पवित्र है, उसको शुभ स्थान मानना चाहिए। देखो, शुद्ध और पवित्र इन दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत बड़ा फर्क है। पवित्र हम किसे कहेंगे? कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम परंपरा से पवित्र मानते आए हैं, जिसमें परमात्मा का वास है, परमात्मा की विभूति साक्षात अभिव्यक्त है, उसको हम पवित्र मानेंगे। जैसे तुलसी है, जैसे पिप्पल है, जैसे गंगा जी है, यमुना जी है, नर्मदा जी है, ऐसे जैसे हिमालय है। तो ऐसे परंपरा से पवित्र माने जाने वाले, मतलब हमारे शास्त्रों ने जिसको पवित्र माना है, कहा है, जहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है, ऐसे विभूति मत स्थान जो है उसको हम पवित्र मान सकते हैं। लंबे समय से जो पवित्र है, तो पवित्र माने, जैसे समझो कि गाय का दूध है, अत्यंत पवित्र माना जाता है। गाय का दूध अमृत माना जाता है। और गंगा जल भी परम पवित्र है। तो गाय का दूध, 1 लीटर गाय का दूध और उसमें 1 लीटर गंगा जल मिला दिया तो वह पवित्र तो रहेगा, लेकिन शुद्ध रहेगा क्या? उसको हम शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जल मिला हुआ है। तो शुद्ध किसे कहेंगे? एज इट इज, जो वस्तु है, जो है वही है, उसमें कुछ मिलाया हुआ नहीं है, उसको कहेंगे शुद्ध। और पवित्र, जो परमात्मा की अभिव्यक्ति हमें आसानी से जता सकता है, ऐसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और स्थान को कहेंगे पवित्र। तो शुद्ध अलग है, पवित्र अलग है। तो ऐसे शुद्ध और पवित्र स्थान जो है लंबे अरसे से अभी तक अशुद्ध नहीं हुए, अभी तक उसमें अपवित्रता नहीं आई, ऐसे शुद्ध और पवित्र स्थान जहां भी है उसको हम शुभ मान सकते हैं। और कई स्थान तो ऐसे हैं कि अभी तक वहां पर गंदगी, मतलब कि अशुद्धि बहुत ज़्यादा नहीं आई है, उस अर्थ में वह शुद्ध है। जैसे गंगा का किनारा है, यमुना का किनारा है, ये नर्मदा का किनारा है, गोदावरी का किनारा है, ब्रह्मपुत्रा का किनारा है। ऐसी जो हमारी पौराणिक सरिताएं हैं, जो भगवान की अभिव्यक्ति है, स्नेह की अभिव्यक्ति है, ज्ञान की अभिव्यक्ति है, प्रेम की अभिव्यक्ति है, परमात्मा के प्रेम की, उसके किनारे को मतलब किनारे से नज़दीक को 18-20 फुट के अंदर किनारा है, जो उसको हम सदा पवित्र मानते हैं। उससे बाहर थोड़ी धीरे धीरे वाइब्रेशन बदलते जाते हैं। अच्छा, तो कहाँ ढूंढे ऐसे स्थान को? हमें तपस्या करनी है, हमें जप करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें साधना करनी है, तो या तो आप किसी ऐसे किनारे पर जाओ। और किनारे पर भी आजकल तो इतनी अशुद्धियाँ फैली हुई है, वहाँ रेस्टोरेंट लग गए हैं, देखो वहाँ वीडियो है, वहाँ ऑडियो है, वहाँ पर ये वो टीवी चल रहा है, टीवी में सिनेमा चल रही है,
और लोग देख भी रहे हैं और उसकी वृत्तियाँ उत्तेजित भी हो रही है, तो ऐसे स्थानों में किनारे पर भी पवित्र कौन सा स्थान माना जाएगा? तो किसी किनारे पर किसी सदगुरु का अगर कोई आश्रम मिल जाए, कोई ऋषि का आश्रम मिल जाए, कोई महात्मा का आश्रम मिल जाए, और वह महात्मा भी प्रपंच में पड़े हुए न हो, सीधा साधा आश्रम जिसमें 5 स्टार जैसी सुविधा हो, ऐसा कोई आश्रम पवित्र नहीं रह सकता, वह अशुद्ध हो ही जाएगा। 5 स्टार जैसी सुविधा हो माने कि आपकी वासना को जहाँ रहते हैं उसको वह उकसाएंगे और विषयों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। अत्यंत चटाकेदार भोजन मिल रहा है तो वासना बढ़ेगी। संपूर्ण सुविधा मिल रही है, 5 स्टार जैसा रूम कमरा मिल रहा है, अटैच टॉयलेट सब मिल रहा है, तो सुविधा मतलब प्रमाद तो बढ़ेगा ही, आलस्य बढ़ेगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा साधा एक आश्रम हो जिसके महात्मा बड़े ही ज्ञानी और पवित्र हो या तो भक्त हो, ऐसी जगह को हम शुभ मान सकते हैं। अच्छा, ऐसी जगह जाने का हर किसी का, जाकर साधना करने का हर किसी का प्रारब्ध भी नहीं होता और अनुकूलता भी नहीं होती, तो फिर क्या करें? तो जहाँ हमें पूजा पाठ, एक घर में ही समझ लो एक कोना बना लिया भगवान का मंदिर वहाँ पर रख दिया, वहाँ पर 2-3 आसन बिछा दिए या तो एक ही आसन बिछा दिया और उसके आसपास थोड़े चित्र भगवान के लगा दिए और वहाँ पर डेली हम धूप दीप नैवेद्य पूजा ये सब करते हैं, तो उस स्थान में और कोई प्रवृत्ति न की जाए, सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना ही की जाए। वहीं पर बैठकर आप गीता जी पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, सदग्रंथ पढ़ो, वहीं पर बैठकर आप ध्यान करो, वहीं पर बैठकर आप पूजा पाठ करो, तो धीरे धीरे, और उस कोने को एकदम साफ सुथरा रखो, डेली उसको झाड़ो बुहारो, उसको पोछा लगाओ, डेली उसको स्वच्छ करो, डेली क्या दिन में 2 बार करो, तो वह जगह धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद शुद्ध तो आप डेली कर ही रहे हो, शुद्ध तो रहेगा ही और पवित्र भी हो जाएगा। पवित्र कैसे होगा? आपने वहाँ पर जो शुद्ध मन से भक्ति की है, साधना की है, आराधना की है, ज्ञान की साधना की है, मतलब कि ग्रंथ पढ़े हैं, ऐसे विचार आपको वहाँ पर उमड़े हैं भगवान के ज्ञान के बारे में, आपकी मुमुक्षा बढ़ी है, आपकी जिज्ञासा बढ़ी है, तो उस स्थान को धीरे धीरे वह वाइब्रेशन पवित्र कर देंगे। वहाँ पर कोई अशुद्धि, अशुचि, कोई अपवित्रता प्रवेश करने न पाए, तो वह स्थान पवित्र हो जाएगा। या तो आपके घर के नज़दीक कोई अच्छा वाला मंदिर है, अच्छा वाला मतलब बहुत बड़ा और सुंदर, ऐसी बात नहीं है, अच्छा माने श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा हर एक लोगों के हृदय में है, ऐसा हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, माताओं का मंदिर, माता जी का मंदिर है, देवी का मंदिर है, कोई भी मंदिर है, आप जिस भी धर्मों में मानते हैं, जैन मंदिर है, जो भी है, अगर वहाँ पर जाकर लोग क्या करते हैं? वहाँ पर कोई अशुद्ध विचार करने थोड़ी जाता है, वहाँ पर तो लोग अपने मन को शांत करने जाते हैं, तो वहाँ के वाइब्रेशन ज़्यादातर अच्छे होते हैं, तो वह स्थान भी शुभ माना जाएगा। तो ऐसे कहीं पर या तो आप शुभ स्थान ढूंढ लो या तो शुभ स्थान बना लो। तो शुभ माने क्या? जो भद्र है। भगवान ने अपने उपनिषदों में कहा गया है, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, हे भगवान मैं भद्र ही सुनूं, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, हूँ कान से शुभ शुभ ही सुनूं, अशुभ न सुनूं। तो कान को क्या शटर लगे हुए हैं, कैसे बंद कर देंगे? अगर कोई गाली बक रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, तो कोई क्या कहते हैं वो आक्रंद कर रहा है, तो ये कोई चीज शुभ नहीं है, तो इसको आप कैसे नहीं सुनोगे? आपको तो सुनना ही पड़ेगा, कान के अंदर जाएगा और आप जागृत है, आपका मन भी अलर्ट है, तो आप उसको आपको सुनना ही पड़ेगा। तो शास्त्र न तो गलत है, न तो हमारा अनुभव गलत है। शास्त्र कहता है भद्रम करने भी शृणुयाम, हे भगवान मैं शुभ
अपने कानों से हमेशा भद्रम ही सुनूं, शुभ ही सुनूं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी सुने उसमें से शुभ को निकाल लें। हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति में शुभ अशुभ दोनों रहे हुए होते हैं। बाहुल्य चाहे शुभ का हो, बाहुल्य चाहे अशुभ का हो, हमें उनमें से शुभ को निचोड़ लेना है, शुभ को ग्रहण कर लेना है, और अशुभ को दूसरे कान से, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। मतलब उसके प्रति ध्यान नहीं देना है, उसकी उपेक्षा कर देनी है। किसकी? अशुभ की। और शुभ शुभ ही हमें उसमें से निकाल कर सुनना है। जैसे समझो कि कोई चीख चिल्ला रहा है जोर जोर से, तो हमें उसमें से क्या शुभ मिलेगा? हमें उसको शुभ दृष्टि से देखना है कि देखो परमात्मा ने इसको कितनी बढ़िया आवाज दी है, कितनी जोर से ये आदमी बोल सकता है। हम तो इतनी जोर से बोल ही नहीं सकते। हमारे एक संत माता जी है, महात्मा जी, कोई दूर व्यक्ति है तो उसको अगर बुलाना है तो वो चिल्ला के ए फला फला आदमी, ए भाई, ए बहन जी, ऐसे चीख कर उसको नहीं बुला सकती। वो चीख ही नहीं सकती, उसके संस्कार ही नहीं है, उसके गले में इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है। क्या करेगी वो दौड़ के या तो जल्दी जल्दी उसके करीब जाएगी और फिर बुलाएगी, तो वो चिल्ला ही नहीं सकती। तो ऐसे चिल्लाने वाले लोग, भगवान ने कितनी कृपा की है उसके ऊपर कि उसकी आवाज़ इतनी पावरफुल है, बिना माइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बोलते हैं जैसे उसके गले में माइक्रोफोन फिट किया हुआ है और स्पीकर, उसका मुंह जैसे स्पीकर है। तो उसमें से हमें शुभ ही निकाल लेना है। हमारे कान हमेशा शुभ ही निचोड़ कर सुने। बस उसी तरह हमें शुभ स्थान कहाँ पर है या ढूंढने जाओगे तो आपको कहीं पर आपकी दृष्टि अगर नहीं होगी तो कहीं पर आपको शुभ दिखाई नहीं देगा। हमारे पूज्य गुरु जी के साथ एक कोई साधक थे, शिव जी के मंदिर में गए दर्शन करने के लिए। वो साधक शायद फॉरेन रिटर्न थे, एनआरआई थे या कुछ और थे, पता नहीं, हमें पूरी बात हमें पता नहीं है, लेकिन जो उसका मूल है वो हमें मालूम है। तो दर्शन करने के बाद ऐसे देख रहे थे, मंदिर को झांक रहे थे स्वामी जी महाराज। नया मंदिर था, नई जगह थी। उस आदमी ने भी देखा सब तरफ, फिर कहा स्वामी जी देखो यहाँ पर कितनी गंदगी है। क्योंकि शिव जी के ऊपर जब जल चढ़ाते हैं, फिर दूध चढ़ाते हैं, फिर पुष्प, पत्र, बिलीपत्र वगैरह चढ़ाते हैं और भस्म चढ़ाते हैं, ये सब मिलकर जब निकलता है नाली से तो गंदगी तो होगी वहाँ पर। डेली सफाई करते हैं तो भी होगी। जो जमीन के अंदर या तो कुंडी के अंदर जो जाता है उसमें थोड़ी चिकनाई रहेगी, थोड़ी उसमें गंदगी काई लग जाएगी, ऐसा कुछ, थोड़ी वहाँ से दुर्गंध भी आएगी, गंदगी तो रहेगी। तो उस आदमी ने कहा स्वामी जी देखो यहाँ पर कितनी गंदगी है। 1 मिनट स्वामी जी शांत रहे, फिर उसको कहा कि अरे मेरे भाई, तुम किसके दर्शन करने आए हो? शिव जी के दर्शन करने आए हो या सैनिटरी इंस्पेक्टर बनकर आए हो जांचने की कहाँ पर गंदगी कितनी है? अरे गंदगी है तो है, वो तो करने वाले करेंगे ही। हम यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ शिव जी के दर्शन करने। तो शिव जी का सोचो ना कि शिव जी कितने अच्छे हैं, शिव जी कितने साक्षात है। लोगों की कहाँ से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लोगों की कैसी श्रद्धा है। ये कितना पौराणिक मंदिर है, इसकी कारीगरी देखो कैसी अद्भुत है, इसकी शांति कैसी परम है। यहाँ बैठकर कितना आनंद आ रहा है, ध्यान लग रहा है। तो ये सब बातें सोचने के बजाय हम देखेंगे कि यहाँ कितनी गंदगी, तो आपको कहीं पर शुभ जगह नहीं मिलेगी। हर जगह हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक शुभ होता है, दूसरा अशुभ होता है। एक शुद्ध होता है, दूसरा अशुद्ध होता है। एक पवित्र होता है, दूसरा अपवित्र। इस शरीर को ही देख लो, इस शरीर को जैसे हमारे गुरुजनों के शरीर है, हम उसको साक्षात भगवान मानते हैं। उसका अगर हमें स्पर्श भी हो जाए तो भी हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। उसका एक शब्द हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। तो हमारा शरीर तो ठीक है, चलो हम सांसारिक लोग हैं या तो अभी साधक है, कहीं पर पहुंचे नहीं है, ऐसा मानते हैं, समझ लो। और गुरु जी तो साक्षात गोविंद स्वरूप है,
तो हम उसके स्पर्श को भी पवित्र मानते हैं, उसकी जूठन को भी हम प्रसाद मानते हैं। तो ऐसे गुरु जी का शरीर भी वास्तव में, शरीर जो जिसको हम कहते हैं वह थोड़े ही पवित्र है। उसके शरीर के 9 द्वार है, नाक कान मुंह जैसे, तो 9 द्वार से क्या सुगंध निकलती है? नहीं निकलती। वहाँ से तो भोजन किया है तो मल निकलेगा, पानी पिया है तो मूत्र पसीना निकलेगा। ये पवित्र तो नहीं है, ये तो शुद्ध तो नहीं है, अशुद्धि तो निकलेगी। हर एक चीज के 2 पहलू हैं। अगर हम उसको देखेंगे तो हम चूक जाएंगे। हमें शुद्ध देखना है, पवित्र देखना है, माने कि शुभ देखना है। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, हम कानों से भद्र सुने, हम आंखों से भद्र देखे। हर एक चीज में हमें भद्रता, हर एक इंद्रियों से हमें भद्रता ग्रहण हो जाए। हम स्पर्श करें तो भद्र का स्पर्श करें, हम सुगंध गंध ले तो भद्र ही सुगंध, भद्र की ही गंध ले। तो ऐसे करके हम हर एक जगह को शुभ बना सकते हैं। वैसे स्थापित शुभ तो है ही, हमारे शास्त्रों ने जिसको शुभ कहा है उसको तो शुभ हम मानेंगे ही। जैसे आप रीवा खंड के रहने वाले हैं तो रीवा नाम पड़ा रेवा के ऊपर से, और रेवा नाम है नर्मदा जी का। तो नर्मदा जी तो परम पवित्र है महाराज। इतने 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 आश्रम, इतने तपस्वी, इतने महात्मा लोगों ने रेवा के किनारे का सेवन किया है महाराज, कि क्या कहे हम। और उसके हर एक कंकड़ साक्षात शंकर है। एक एक उसका कंकड़, एक एक उसकी पिंडी, एक एक उसका पत्थर शिव जी का लिंग है, नर्मदेश्वर है। तो पवित्र ही पवित्र है। जहाँ देखो शुभ ही शुभ है, अशुभ तो है ही नहीं। हर जगह शुभ है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो शुभ नहीं है। लेकिन उसको स्वच्छ और पवित्र बनाए रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो आपको हर जगह शुभ स्थान मिल जाएगा। वैसे पौराणिक कथा ये तो कई है, जहाँ पर परमात्मा का प्राकट्य हुआ, जहाँ पर परमात्मा का निवास हुआ, जहाँ परमात्मा का विचरण हुआ, वह जगह सब शुभ मानी जाती है। जैसे द्वारका है, जगन्नाथ जी है, केदार जी है, मथुरा जी है, गोकुल जी है, ये सब, रामेश्वर जी है, ये सब शुभ माने जाते हैं जहाँ भगवान का निवास है। और जहाँ भक्तों का निवास है, जहाँ ज्ञानी पुरुषों का वास है, वह जगह भी परम शुद्ध है। जहाँ कोई ज्ञानी हो गया तो वह जगह बहुत शुभ है। जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ वो पला बढ़ा, जहाँ उन्होंने तपस्या की, जिस जगह पर उन्होंने तपस्या की वह जगह परम पवित्र है, परम शुद्ध है, परम शुभ है। उसके वाइब्रेशन वहाँ पर है, अभी भी है। तो ऐसी जगहों को हम ज़्यादातर हम शुभ मानते हैं। और शास्त्र में जिस स्थानों का उल्लेख किया है, जिस नदियों का किनारा, समुद्र का किनारा, हिमालय की तलहटी, पर्वत की गुफाएं, पीपल का पेड़, उसके नीचे का स्थान, ऐसी हर जगह को हम शुभ मान सकते हैं। तो ऐसी जगह ढूंढकर हमें अपनी साधना करनी चाहिए। घर पर ही करें, ऐसा शुभ स्थान बनाए, वो तो ठीक है अगर संसारी है तो। लेकिन साल में 1 महीना तो कम से कम बाहर जाकर भी साधना करनी चाहिए, सब लोगों से दूर। हमारे परिचित भी नहीं, हमारे घर वाले भी नहीं, मित्र दोस्त कोई नहीं, मोबाइल फ़ोन कुछ भी नहीं। अगर है तो उसको स्विच ऑफ करके आप अपनी साधना का शेड्यूल बनाओ। और शाम को, रात को एक आध बार अपने दोस्तों मित्रों परिवार से अगर संपर्क करना है तो कर लो, और कम से कम बात करके उसको फिर से स्विच ऑफ कर दो, ताकि उसको तुम्हारी चिंता न रहे, तुम स्वस्थ हो और सही सलामत हो, बस इतना उसको मैसेज मिल जाए। बाकी अपनी साधना में डूबे रहो। ऐसे कभी किसी आश्रम में जाकर, किसी पवित्र स्थान में जाकर आप साधना कर सकते हो। वाराणसी है, बनारस है, ये सब जगह ऐसी है। गंगा का किनारा है, जमुना का किनारा है, तो ये सब जगह ऐसी पवित्र है जो हमारे उन्नति के स्थान है। ऐसे शुभ स्थानों का हमें पूरा इस मनुष्य जीवन के दरमियान ही लाभ ले लेना चाहिए। हमें लगता है कमल पांडे जी को थोड़ी स्पष्टता मिल गई होगी। हरिओम।